मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। 14 अप्रैल एक तारीख नहीं बल्कि एक जन्म हुआ एक ऐसी सोच का, एक ऐसे महान मानव का जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने मेहनत और अपनी लगन से इस भारतवर्ष के करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि बाबा साहेब, जिनका आज जन्मदिन है। और आज उनकी इस जयंती पे मैं बात करने जा रहा हूं उन्हीं के बारे में, इस हमारे देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। हम लोग अक्सर काफी सारे हमारे महापुरुष, हमारे देश के, चाहे तो फ्रीडम फाइटर्स की बात करूं या इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करूं, हम अक्सर उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। कौन थे ये शख्स, ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने हमारे देश के लिए किया। कुछ लोग सिर्फ इनको जाना जाता है सिर्फ दलितों के लीडर्स के तौर पे, या फिर कुछ लोग सिर्फ इन्हें जानते हैं जिन्होंने संविधान लिखा एज अ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सिर्फ इतना कह देना काफी होगा इनके लिए? अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की मैं बात करूं तो कॉन्ट्रीब्यूशंस की लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी कि उसको बनाते बनाते ही शायद सुबह हो जाए। तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा लंबी ना करके मैं आज डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बात करूंगा, उनके इस जन्मदिन दिवस पे, और बताऊंगा उनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में किस प्रकार रहा। काफी सारे लोगों का यह कहना होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति यानी कि दलित जाति यानी दलित समाज से पिछड़े हुए लोगों के लिए ही कंट्रीब्यूशन रहा था। अगर इस बात को मैं मानूं के चलूं या इस बात को मैं एग्री करूं तो ये बात तो एकदम सही है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन था वो जरूर दलित और पिछड़े समाज सोसाइटी के लिए था, लेकिन सिर्फ इसी काम के लिए नहीं था। कंट्रीब्यूशन उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स में था जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, और बताऊंगा कि जो कंट्रीब्यूशंस थे वो कितने ज्यादा लाभदायक हमारे देश में आज तक साबित होते हैं। अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं हुए होते, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं होते, तो शायद हमारे देश का ये जो निर्माण है ऐसा कभी नहीं हुआ होता। तो उसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी डिग्रियों के बारे में अगर मैं बात करूं, आप मेरे इस स्क्रीन में लिस्ट देख सकते हो उनकी डिग्रियों की। ये सिर्फ एक ऐसे इकलौते महान थे, इंसान थे जिनके पास इतनी सारी डिग्रियां थी उस मंदे जमाने में, और आज भी इतनी डिग्रियां पाने वाला हमारे देश में अभी तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने इतनी सारी डिग्रियों को पाया होगा। इतनी सारा एजुकेशन एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ लॉयर, एज अ रिसर्च इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, थिंकर कह लीजिए, सोशल रिफॉर्मर कह लीजिए, जिन्होंने समाज में सामाजिक बदलाव लाया। यानी कि जैसे कि दलित समाज के बारे में मैंने बात करी कि रिजर्वेशन हुआ, दलितों को कैसे छूने की परमिशन नहीं थी, एक स्कूल में बैठने की परमिशन नहीं थी, उनको किस तरीके से स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था, किस तरीके से उनको समाज का बहिष्कार था। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनकी जाति से बिलोंग होने वाले हर एक इंसान को स्कूल में पानी तक पीने की आजादी नहीं होती थी। तो उन्होंने उस दलितों को आजादी दिलाई, उस समाज में उनको वो इक्वालिटी दिलाई कि किस तरीके से इंसान पानी पी सकता है, या फिर मैं बात करूं वो स्कूलों में जा सकता है, जिसको हम राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं हमारे संविधान में। तो ये तो बात थी कि दलितों को जो उन्होंने सपोर्ट करा, चाहे फिर वो रिजर्वेशन की बात हुई या फिर संवैधानिक इक्वालिटी की बात हुई। लेकिन उसके अलावा जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर मैं उनकी बात करूं तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैं बताना चाहूंगा वो है उनका इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश में सारे सेंट्रल प्राइवेट बैंक्स का हेड होता है, जिसको हम रेगुलेटरी बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो देन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही जाती है। ये बात है 1923 की प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी कि ये एक ऐसी थीसिस थी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इसको अप्रूव किया था, और इसी की विचारधारा पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस होकर RBI की फाउंडेशन स्टोन रखी थी 1935 में। तो सोच के देखो, अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं होते तो आज शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता, और हमारे देश की
अर्थव्यवस्था जो पूरी की पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर टिकी हुई है, चाहे मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी की या फिस्कल पॉलिसी की, वो शायद आज नहीं होता है। तो ये उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। उसी के साथ साथ एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात और करूंगा, वो आता है हमारे देश की सोशलिज्म मॉडल की। सोशलिज्म के बारे में मैंने अक्सर अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया, आप चाहो तो ये सोशलिज्म की कुछ वीडियोस हैं मैंने जो बनाई हुई है, क्या होता है उसको आप डिटेल में देख सकते हो कि हमारे देश को किस तरीके से सोशलिस्टिक पैटर्न इक्वालिटी के बेस पे काम किया जाएगा। या फिर मैं बात करूं हमारे देश के 5 ईयर प्लानिंग, यानी कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में और 1950 में जब देश में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तब जाके 5 ईयर प्लान की घोषणा की गई थी। तो ये जो 5 ईयर प्लान की देन है, ये भी देन थी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। उन्हीं की वजह से फिर चाहे मैं बात करूं हमारे देश में जितनी बड़ी बड़ी सेटअप हुए, चाहे वो वाटर कमीशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर एक फील्ड में उनकी तरफ से एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। अगर इसको डिटेल में कभी आप लोगों को जानना हो तो संविधान इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें ये सारी बातें अक्सर दी हुई है और संविधान सभी को पता है कि उन्हीं की देन है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक है जो मैं बताना चाहूंगा, वो आता है आज हम जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आजकल नौकरियों के बारे में हम बात करें कि हमारे देश में जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर डे काम नहीं कर सकते। अगर 8 घंटे से ज्यादा आप काम करते हैं 1 मिनट भी, तो आपको 2 मिनट की पेमेंट दी जाएगी। तो ये लेबर लॉ की जो देन है, ये भी देन है हमारे देश में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की, जिसकी वजह से आज हर एक इस देश का नागरिक, चाहे वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो या सरकारी संस्थान में, वो आराम से बेखौफ होकर नौकरी कर सकता है। उसके ऊपर ये लेबर लॉज हेल्प करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली वर्कआउट कर सकता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, मैं बात करना चाहूंगा महिलाओं की, यानी कि वुमेन राइट्स। हमारे देश में कई बार ये बातें उठती हैं कि समाज में दलितों को दबाया गया। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे समाज में एक वर्ग था, वो थी महिलाएं। हमारा देश जो है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी था, यानी कि पुरुष प्रधान देश, यानी कि मर्द को ही समाज में सारी चीजों का बढ़ावा था। और ये बातें कही गई थी मनुस्मृति में, जो एक हिंदू टेक्स्ट, एक किताब है जिसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने चला दिया गया था। उसमें दलितों को, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात नहीं कही गई थी, उनको बल्कि पीछे करने की बात करी गई थी, इसलिए उस किताब को जलाया गया था। और ये बात सच भी है, सभी लोगों को पता है कि हमारे समाज में सालों तक महिलाओं को एक वंचित वर्ग की तरह उनको भी दबाया गया था। ना तो उनको घर से बाहर निकलने की आजादी थी, ना ही उनको किसी तरीके से नौकरी करने की आजादी थी। तो इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आती है, उनको अंबेडकर की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि वो याद रख सके कि इस देश में, इस देश की हर एक महिला को जो अधिकार हैं, जो राइट हैं, वो देन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। चाहे फिर मैं बात करूं नौकरी में मैटरनिटी लीव की, या फिर मैं बात करूं हिंदू कोड बिल, यानी कि हमारे देश में जो सिविल मैटर्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, मैरिज से इश्यूज हो गए, वो सारे हमारे हिंदू लॉज में आते हैं। जैसे हिंदू लॉ होता है, मुस्लिम्स लॉ होता है, तो हिंदू लॉ के अंदर आते हैं, जिसको लेके अभी हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात चल रही है। लेकिन अभी हमारे देश में जो है सिर्फ अलग अलग धर्मों के सिविल मैटर से रिलेटेड लॉ चल रहे हैं। तो हिंदू कोड बिल लेकर इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें बताया गया कि महिलाओं को डिवोर्स लेने का पूरा पूरा अधिकार है, या फिर उनको एलुमनी मनी लेने का पूरा पूरा अधिकार है, या फिर प्रॉपर्टी में राइट लेने का भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। तो ये देन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की इस देश की हर एक महिला के लिए। और हर एक महिला को उन्होंने ये अधिकार दिया ताकि वो सर उठा के नौकरी कर सके और इस समाज में एक पुरुष के बगल में बराबरी कर सके और खड़ी हो सके। और वो भी, चाहे फिर मैं बात करूं किसी फैशन इंडस्ट्री की, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में वो सर उठा के काम कर सके। और ये सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जाता है। उन्होंने अपने एक कोट में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात पे देखता हूं कि उस समाज में महिलाओं की तरक्की कितनी हुई है। एक समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उस समाज में महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है। तो यह अधिकार दिया गया है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। और अगला और आखिरी और जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा, तो वो आता है जो हमारे देश को सबसे बड़ा उपहार, विरासत
गिफ्ट, कुछ भी कह लीजिए आप, जो दिया था वो था हमारा भारत का संविधान, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो देन है हमारे देश में, वैसे तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं जिन्होंने मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, या आम जनता कोई भी है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने बहुत अच्छे से संविधान को पढ़ा होगा। संविधान इस मूल रूप, इस नीति पे ही बना था कि समाज में सबको एक रूप से नापा जाएगा, यानी कि समाज में बराबरी होगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, और इसी के आधार पे संविधान को बनाया गया था। संविधान एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसी किताब है हमारे देश के नागरिकों के लिए, जो एक एग्रीमेंट है इस देश के नागरिक और इस देश की सरकार के बीच में, ताकि सरकार, इस देश के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो वो उसका फैसला उसका संविधान करेगा। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स जितने भी थे वो सब देन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी। उन्होंने ही इस पूरे के पूरे संविधान को बना के तैयार किया था। काफी सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें कंट्रीब्यूशन और भी काफी सारे लोगों का था। ये बात सही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के काफी सारे मेंबर्स जो हैं, कुछ बीमार पड़ गए थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग बैकफुट कर गए थे, जिसकी वजह से अकेले ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ये पूरा का पूरा संविधान फ्रेम करना पड़ा। और आज तक हम उस संविधान को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस देश की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कल्चर को डेवलप और इंप्रूव करने में। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो इस देश के हर एक नागरिक के सपनों को पूरा करने में मदद करता है और सपने देखने की आजादी। तो यही था मैंने इस वीडियो में आज जो अम्बेडकर जी के बारे में आप लोगों को बताया। वैसे तो कंट्रीब्यूशंस की अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने और भी ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शंस डाले हुए हैं, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस किस किस फील्ड में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, हर एक फील्ड में उनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो मैंने सारे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने जितना भी कुछ करा इस देश के लिए, शायद ही आने वाले समय में या आने वाले 100-200 सालों में कोई इस देश को इतना कुछ दे पाएगा और कर पाएगा। तो इसीलिए कभी भी ये कहना गलत होगा कि उन्होंने सिर्फ दलित समाज के बढ़ावे के लिए काम करा था। उन्होंने काम किया था इस देश के हर एक इंसान के लिए, ताकि इस देश का हर एक नागरिक आजादी की सांस ले सके और आगे बढ़ सके, हर एक इंसान को बराबरी का मौका मिल सके। तो उनकी इस जयंती पे उनको नमन करते हैं, और ऐसे एक इंसान के लिए लाइक तो जरूर बनता है, और साथ ही साथ और कमेंट सेक्शन में जय भीम लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर लोग ऐसे महान इंसान के बारे में जान सके कि वो इंसान क्या था और क्या उसने हमें विरासत में आज तक हमारे समाज, हमारे देश के हर एक 140 करोड़ की जनता को देके गए हैं, जिसको हम सदियों तक याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।